महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों के कार्यक्रम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीएमसी यानी कि मुंबई नगर निगम 2026 का चुनाव भी इसमें शामिल है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी तो 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, यानी कि ठीक एक महीना बचा है। और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से घबरा गए, घुटनों पर आ गए, गिड़गिड़ाने तक लगे। रात 1 बजे घर वापस लौटे। मीटिंग्स का दौर चलता रहा और बार बार एक ही बात, एक ही मांग उद्धव ठाकरे करते रहे। आखिर क्यों इतना डर गए हैं उद्धव ठाकरे चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही? आखिर जिस चुनाव के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं उसी चुनाव से क्यों घबराने लगे हैं? तारीखों के ऐलान के साथ ही दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 15 जनवरी 2026 को बीएमसी के साथ साथ 72 नगर निगमों में चुनाव होगा, नगर निकायों में। तो उसके साथ साथ ही अगले दिन 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी अपनी अलग मीटिंग कर रही है, शिंदे गुट की अलग मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की अलग मीटिंग है। तो उधर उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपनी पार्टी की मीटिंग्स बल्कि अपनी पार्टी के बाहर के लोगों के लिए भी घबराए हुए हैं, हैरान है, परेशान है। अब खबर यह है कि सोमवार को जैसे ही राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उद्धव ठाकरे घर पर ही थे, लेकिन मातोश्री के अंदर ही उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए अभी भी गठबंधन पूरा नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि जनवरी के आखिर तक चुनाव हो ताकि वो अपने गठबंधन को, अपने लोगों को शेप दे सकें, ठीक कर सकें, लेकिन यहाँ पर उनको मौका ही नहीं मिला। और अचानक से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उद्धव ठाकरे हड़बड़ा गए। जी हाँ, तुरंत ही उद्धव ठाकरे फोन पर फोन लगाने लगे। अब मातोश्री सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले राज ठाकरे को ये फोन लगाया और फोन पर बात की। अब हालांकि फोन पर बात क्या हुई ये तो नहीं पता चला है, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाव भाव कुछ ऐसे थे कि उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इसके बाद एक और फोन किया। जी हाँ, खबर यही है, बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को उद्धव ठाकरे ने फोन किया और एक बार फिर से गठबंधन में आने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। जी हाँ, ये सबको पता है कि इस बार कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस चाहती है कि वो इस बार अलग रहे और महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव ना लड़े, तो वैसा ही हो भी रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस कैसे भी एक बार फिर से गठबंधन में आ जाए, इसीलिए सपकाल को उन्होंने फोन किया। अब खबर यह है कि हर्षवर्धन सपकाल को जो फोन किया तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के चेहरे की हवाइयां बुरी तरीके से उड़ गई थी। हालात ये थे कि वो घुटनों पर आ गए, हैरान परेशान हो गए। और उसके बाद उद्धव ठाकरे 2 जगहों पर सीक्रेट मीटिंग के लिए भी गए। अब हालांकि खबरें तो यही हैं, चर्चाएं तो यही है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की है। अब हालांकि किन नेताओं से बात की है तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं से बातचीत की है जो कांग्रेस में उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उद्धव ठाकरे के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। और उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की है कि वो गठबंधन के लिए अभी भी बात करेंगे, क्योंकि अभी भी उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान किसी भी पार्टी के साथ नहीं किया। और खबर तो यह भी है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से भी मुलाकात की और बार बार उद्धव ठाकरे एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं और वो है गठबंधन। जी हाँ, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पास भी गए और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं के पास भी गए और बार बार यही बात दोहराते रहे कि उन्हें गठबंधन करना है, गठबंधन में चुनाव लड़ना है और इस बार गठबंधन कर लो, अगर इस बार अच्छा नहीं होगा तो आगे से ना करें। जी हाँ, यहाँ तक कि भी उद्धव ठाकरे ने शर्त रख दी है कि ये आखिरी बार है, हमारी बात मान लो और इस बार कैसे भी गठबंधन कर लो। गिड़गिड़ाने तक लगे, घुटनों पर आ गए। अब 2 लोगों के सामने उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से बात करके गिड़गिड़ाए, ऐसी बातें आ रही हैं। और मीटिंग्स के बाद देर रात वो घर लौटे और उसके बाद भी मातोश्री में मीटिंग्स का दौर चलता रहा। संजय राउत भी दूसरी तरह से एक्टिव हो गए। हालांकि संजय राउत पर अब उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए संजय राउत के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा गया है। इसीलिए खुद उद्धव ठाकरे एक्टिव हैं और खुद ही सारी बातें कर रहे हैं, सारी कोशिश में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब कोशिश में है कि कैसे भी बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन हो जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे के लिए सियासत का आने वाला वक्त बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके अपने ही उनके साथ नहीं है। संजय राउत साथ छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का। राज ठाकरे लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं। भले ही गठबंधन में साथ होने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन राज ठाकरे अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से गठबंधन चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएमसी की चाहते हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी से अलग हो गई है, जो उद्धव ठाकरे के लिए और बड़ा झटका है। लेकिन इन सारे झटकों के बीच में उद्धव ठाकरे के लिए इंडिविजुअली भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह, उनके बेटे जय शाह के लिए उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे रडार पर आ गए। न सिर्फ केंद्र सरकार के बल्कि राज्य सरकार के भी। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे एजेंसियां लग गई हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अंदर खाने कोई बात हो जाए, कोई डील हो जाए। जी हाँ, यही खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबरें जो आ रही है मातोश्री से और चर्चाएं जो है वो ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ अंदर की बात जो है वो करना चाहते हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंदर की डील क्या करेंगे ये सभी जानते ही हैं, कि क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले लंबे समय तक सीएम फडणवीस के साथ रहे हैं, उनके साथ में दोनों ने काम किया है। और इससे भी बड़ी बात, दोनों ने लंबे समय तक न सिर्फ बीएमसी बल्कि महाराष्ट्र की सरकार भी चलाई है, सत्ता चलाई है। तो ऐसे में हो सकता है अंदर खाने डील यही हो कि वो फिर से वापस से भगवा कैंप में चले जाएं, यानी कि बीजेपी के साथ हो जाएं। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट लगातार इसका विरोध कर रहा है और शिंदे गुट तक भी जैसे ही हलचल पहुंची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिशों में जुट गए, अपने बेटे को इस टास्क में लगा दिया है, तो उसके बाद शिंदे गुट भी एक्टिव हो गया है। क्योंकि हाल फिलहाल खबरें यही थी कि शिंदे गुट की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के साथ लगातार बातचीत उस तरीके से नहीं हो रही है। सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म था। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में अगर उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ डील होती है तो फिर शिंदे वहां पर बेईमानी हो जाएंगे, यानी कि शिंदे का कोई काम रहेगा नहीं। इसीलिए इस बात को शिंदे गुट के नेता भी जानते हैं और एकनाथ शिंदे खुद भी जानते हैं। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ फडणवीस की डीलिंग ना हो पाए और इसीलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। शिंदे गुट अड़ गया है कि अब इस मामले में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को दूर रखा जाए, सियासत उनके साथ ना हो। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री फडणवीस की निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, दिल्ली से क्या उनके लिए ग्रीन नोड आता है, किस तरफ ग्रीन नोड आता है, ये बातें हैं। और हालांकि मन उद्धव ठाकरे की तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हमेशा ही रहा है, ये सब दिखता भी रहा है। और समय समय पर सीएम फडणवीस ने कहा भी है कि उनके उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा अच्छे संबंध है। और हाल फिलहाल जब भी मौका मिला है सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात की है, मुलाकात की है, उनके बेटे से बात की है, मुलाकात की है। तो खबरों में चर्चाओं का बाजार यही गर्म है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल अपनी सियासत को फंसता देख, अपनी गिरफ्तारी का डर देख यहाँ पर मुख्यमंत्री देवाभाऊ से मिलने की कोशिश के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि मुलाकात उनकी हो नहीं पा रही है और शिंदे गुट चाहता है कि मुलाकात ना ही हो। तो लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से मुलाकात के बाद सीक्रेट डील तक के लिए राजी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।